हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि हम HTML और CSS लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक नैव बार को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट ब्राउज़र को ओपन करूँगा। टेक्स्ट ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ सबसे पहले मैंने जो बेसिक HTML का कोड है वो मैंने राइट करना है। टाइटल में मैं लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन नैव बार, ड्रॉप डाउन नैव बार। तो बॉडी के टैग के अंदर ही हमने सारा जो कंटेंट है, जो नैव बार का, ड्रॉप डाउन नैव बार का जो कंटेंट है वो राइट करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि सिंपल नैव बार की थी, तो उसका लिंक भी आई बटन में है। उसमें वो ड्रॉप डाउन तो नहीं थी, लेकिन ये वाली जो है ये नैव बार ड्रॉप डाउन नैव बार है। तो यहाँ सबसे पहले बॉडी के टैग के अंदर मैं एक डिव को क्रिएट करूँगा। डिव, उसकी जो क्लास है वो मैं रख देता हूँ नैव बार, नैव बार। तो डिव को जैसे मैंने ओपन किया है तो मैं इसको क्लोज भी करना लाजमी है। तो क्लोज करने के बाद इस डिव के अंदर ही मैंने लिंक ए का टैग, यानी कि जो लिंक को शो करता है वो मैंने इसमें लिखना है, ताकि जैसे हम नैव बार के किसी जैसे होम है उस पर जाएँ तो हमें एक लिंक का आइकन शो हो या क्लिक का आइकन हमें शो हो। तो इसके लिए हम ए के जो टैग है हम उसको यूज़ करते हैं। ए का टैग जो है वो लिंक को शो करता है और href के अंदर जो लिंक होता है हमने उसको राइट करना होता है। फ़िलहाल हमारे पास कोई लिंक नहीं है तो मैं यहाँ पर नंबर का जो साइन है वो दे देता हूँ और इसका नाम, मैं जो फर्स्ट वाला है इसका नाम होम रखता हूँ। तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओ सॉरी, ये कट हो गया। तो दूसरे का जो नाम है वो मैं कोई सर्विसेज रख देता हूँ, सर्विसेज। तो इसके बाद मैंने करना क्या, अब मैंने एक ऐसा एट्रीब्यूट लेना है जिसको मैं ड्रॉप डाउन नैव बार बना सकूँ। तो मैं इसके इस डिव के अंदर, इस वाले डिव के अंदर एक मैं और डिव को करूँगा क्रिएट, डिव। तो याद रहे ये जो हमारी नैव बार की डिव है ये हमारे पास जो है मेन डिव है और हमने इस डिव के अंदर दूसरी जो डिव है हमने उसको क्रिएट किया है। तो अब इस डिव के अंदर हमें करना क्या है, तो इस डिव के अंदर ये इसकी हम क्लास देंगे ड्रॉप डाउन की, क्योंकि हमने जो ड्रॉप डाउन का कंटेंट है इसी के अंदर ही राइट करना है। ड्रॉप, सॉरी, यहाँ सबसे पहले क्लास ड्रॉप डाउन। अच्छा, तो अब इस डिव के अंदर मैंने एक बटन को क्रिएट करना है जिस पर जैसे हमारा ये एरो जाए तो वो हमें नीचे से मेन्यू हमें शो हो। तो यहाँ बटन को मैं करता हूँ क्रिएट। ये बटन को मैं क्रिएट मैंने कर लिया है। तो अब बटन की जो क्लास है वो मैं देता हूँ। क्लासेस इस वजह से देनी है ताकि हम जब CSS को यूज़ करें तो हम कॉल करवा के इसे ईजिली हम जो है स्टाइल कर सकें। तो बटन की क्लास मैं ड्रॉप BTN दे देता हूँ। BTN मीन्स बटन क्लास ड्रॉप BTN। तो इस बटन का जो नाम है वो मैं रख लेता हूँ हमारी जिस पर हम क्लिक करेंगे नीचे हमें मेन्यू हमें शो होगी। इसका नाम मैं रख लेता हूँ ड्रॉप डाउन। या हम इसके अलावा कोई और नाम भी रख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स का जैसे ये होगा उस पर जैसे क्लिक करेंगे नीचे प्रोडक्ट्स के जो नाम है वो हमें शो होंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैंने ड्रॉप डाउन इसका जो नाम है वो रख दिया है। तो इस बटन के बाद हमने लेना है एक और डिव को, उसके अंदर हमने जो मेन्यू जिसको हमने शो करवाना है क्लिक के बाद हमने उसको लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक नई डिव को क्रिएट करता हूँ, डिव क्लास। तो यहाँ डिव को मैं पहले क्लोज भी कर लेता हूँ।
डिव क्लोज हो गई। यहाँ अब मैंने इसका जो क्लास का नाम है वो रखना है, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ ड्रॉप डाउन कंटेंट, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे ये साइन में ले लेता हूँ कंटेंट। तो इसके अंदर अब हमने और लिंक्स, जैसे कि हमने यहाँ पहले राइट किए थे, तो हमने और इसी तरह के यहाँ पे हमने और लिखने हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। जितने हम इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करवाना चाहते हैं उतने हम लिखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे 3 जो है वो लिख लेता हूँ। ये सिंपल मैंने पेस्ट किया है। तो मैं इनके नाम वगैरह भी हैं जो उनको चेंज कर सकता हूँ, जैसे ड्रॉप डाउन सिंपल मैं इसका नाम लेता हूँ लिंक 1, लिंक 2 एंड लिंक 3। तो ये तो हमारे पास हो गई क्रिएट। तो अब जो हमारा काम है वो है CSS का। तो CSS के लिए एक तो मैं अलहदा से फाइल क्रिएट कर सकता हूँ जिसको हम एक्सटर्नल फाइल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरनल को यूज़ करूँगा, जो कि हम इसी जो फाइल है इसके अंदर ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो इनलाइन होती है वो यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं हेड के टैग के अंदर स्टाइल के टैग को ओपन करता हूँ। स्टाइल, स्टाइल के टैग को ओपन करने के बाद बारी बारी मैं इनको अब कॉल करवाऊंगा। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ नैव बार को राइट किया है, तो मैं इसको सबसे पहले जो है डेकोरेट कराऊंगा। डेकोरेट करने के लिए जो मैंने क्योंकि क्लास दी है, क्लास को हम कॉल करवाने से पहले हम डॉट और उसके बाद जो उसका नाम होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास है वो नैव बार है, तो मैं यहाँ नैव बार राइट करूँगा, नैव बार। तो करली ब्रेसेस को हमने ऑन एंड क्लोज करना है। सॉरी, तो इसके अंदर ही हमने जो नैव बार की स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो हमने इसके अंदर ही रह के करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं इसका ओवरफ्लो, यानी कि इसका जो ओवरफ्लो होता है उसे हिडन करूँगा ताकि ये हमें सही से हमें शो हो। ओवरफ्लो जैसे लिखा हमारे पर लिखा हुआ आ गया, तो मैं यहाँ पे हिडन कर देता हूँ। तो उसके बाद जो हमारे पास है नंबर 2, इसका जो बैकग्राउंड कलर हमने सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड कलर मैं इसका ब्लैक रखूँगा क्योंकि वो मेरा फेवरेट कलर है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो नैव बार पे सिर्फ हमने यही स्टाइलिंग को अप्लाई करना था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने किसको स्टाइल करना है। तो नेक्स्ट हमने जो नैव बार के अंदर जो हमने ए राइट किया है, यानी कि लिंक राइट किया, हम अब उसको कॉल करवाएंगे। नैव बार के अंदर जो ए है उसको हमने करना है स्टाइल, करली ब्रेसेस को करते हैं ऑन एंड क्लोज। उसके बाद हमने क्या इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, हमने सबसे पहले इसको फ्लोट लेफ्ट करना है, यानी कि ये लेफ्ट की तरफ फ्लोट हो, फ्लोट लेफ्ट। तो नंबर 2 हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका क्या रखना चाहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मिसाल के तौर पे ये इटैलिक शो हो, बोल्ड शो हो, तो वो हम इसका रखेंगे। या फ़ॉन्ट साइज़ हम इसे नंबर में भी दे सकते हैं। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो रख लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़, सॉरी, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका 15 पिक्सल ही रखता हूँ और इसको करता हूँ क्लोज। अब हम इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको ऊपर इसका जो पैथ है वो कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं इसे फायरफॉक्स में इसका जो पैथ है यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसके बाद जो हमें ये होगी शो, हमारा जो पेज जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमें शो होगा। तो फ़िलहाल के लिए ये हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन अभी इस पे अभी और बाकी स्टाइलिंग जो है वो भी बाकी है। तो इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ के बाद हमने इसका जो कलर है वो सेलेक्ट करना है।
कलर मैं इसका वाइट रखता हूँ। कलर के बाद जो हमने इसका क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन इस पे अप्लाई करनी है सेंटर कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यानी कि ये टेक्स्ट जो है हमें सेंटर में हमें शो हो। टेक्स्ट अलाइन के बाद जो है वो इसकी जो पैडिंग हमने रखनी है वो पैडिंग हम इसकी सिलेक्ट करते हैं। पैडिंग में इसकी रख लेता हूँ 14 पिक्सल एंड 16 पिक्सल, 14 पिक्सल, 16 पिक्सल। तो इसके बाद जो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो अंडरलाइन जिसकी जो स्टाइलिंग हमें शो हो रही है ना, हम चाहते हैं कि ये ना हो, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन का जो एट्रीब्यूट है उसे ओपन करके उसको नन कर देंगे, यानी कि वो हमें शो ना हो। टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हमें नन। तो अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं कि ये कुछ हमें इस तरह शो हो रही है। जो इसके ऊपर डेकोरेशन अप्लाई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस पे हम नेक्स्ट जो स्टाइलिंग है वो करते हैं अप्लाई। इसके बाद हमने जो क्रिएट किया था ड्रॉप डाउन, अब हमने इसको जो है स्टाइल करना है। तो यहाँ मैं ड्रॉप डाउन को कॉल करवाऊँगा, ड्रॉप डाउन। तो करली ब्रेसेस को ओन एंड क्लोज। तो इसका भी हमने ओवरफ्लो और फ्लोट जो है वो हमने इसका देना है। फ्लोट इसका जो देना है वो लेफ़्ट एंड ओवरफ्लो जो है इसका हमने हिडन देना है। तो फ्लोट मैं सबसे पहले लेफ़्ट कर देता हूँ, उसके बाद जो ओवरफ्लो है उसको हिडन करता हूँ। इस पे हमने बस यही ड्रॉप डाउन पे स्टाइलिंग को अप्लाई करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये बटन है, तो हमने इसको अब स्टाइल करना है। तो इसको कॉल करवाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमने डॉट और उसके बाद हमने ड्रॉप डाउन और स्पेस दे के यहाँ पर हमने फिर अगेन डॉट फिर ड्रॉप btn, क्योंकि हमने इसकी क्लास का नाम रखा था ड्रॉप btn। तो करली ब्रेसेस को हम करेंगे ऑन एंड क्लोज। सॉरी, ये जो स्टाइल है इसको इसके अंदर हमने रह के काम करना है, तो ये यहाँ पे इसे होना चाहिए। तो अब जो स्टाइलिंग हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, अब हम उसको करते हैं स्टार्ट। इसमें सबसे पहले इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल एंड देन इसका जो बॉर्डर है वो नन करते हैं ताकि जो बॉर्डर है हमें शो ना हो, बॉर्डर नन। और उसके बाद जो है आउटलाइन, जो इसकी लाइन हमें आउटलाइन हमें शो हो रही है उसको भी हमने नन करना है ताकि ये हमें शो ना हो, आउटलाइन नन। और उसके बाद जो हमने इसका कलर रखना है, बटन जो हम क्रिएट करें उसका जो कलर है वो हमने अब वाइट रखते हैं, कलर वाइट। कलर के बाद दोबारा हमने इसकी पैडिंग, इस पर भी पैडिंग को अप्लाई करना है। पैडिंग 14 पिक्सल एंड 16 पिक्सल। तो इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद हमने जो इसका बैकग्राउंड कलर देना है वो हम बैकग्राउंड कलर को अब सिलेक्ट करते हैं, बैकग्राउंड कलर। जो अब इसका बैकग्राउंड कलर देना है वो हम लिख लेते हैं इनर हिट। तो इसके बाद हमने फ़ॉन्ट फैमिली भी इसकी इनर हिट रखनी है, फ़ॉन्ट फैमिली।
तो इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो है मार्जिन। मार्जिन हमने इस पे 0 अप्लाई करना है, मार्जिन 0 पिक्सल। तो इस पे हमने ये स्टाइलिंग को अप्लाई किया है। तो अब हम इसे करते हैं सेव, जाके देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं कि ये हमें कुछ इस तरह हमें शो हो रहा है, लेकिन अभी इस पे जो है स्टाइलिंग बाकी है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट जो स्टाइलिंग हमने क्या करनी है, हमने इस पे होवर्स को अप्लाई करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें, इसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, होवर्स उसको कहते हैं। तो हम इस पे करते हैं होवर को अप्लाई। पहले नैब बार को कॉल करवाते हैं, नैब बार एंड देन ए। अब हमने होवर का जो एट्रीब्यूट है उसको लिखना है। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम एक ही तरह के अप्लाई कर रहे हैं, तो सारों को एक ही दफ़ा यहाँ पे कॉल करवा दिया जाए। तो यहाँ फिर ड्रॉप डाउन उस पे जो हमने होवर को अप्लाई करना है, होवर, एंड दोबारा हम इस पे राइट करेंगे ड्रॉप BTN, करली ब्रेसेस को करेंगे ऑन एंड क्लोज। इसके बाद हमने जो इसका बैकग्राउंड कलर रखना है वो रेड रखेंगे। जैसे हम उसके ऊपर अपना एरो लेके जाएं, जो उसका कलर है वो रेड हो जाए। बैकग्राउंड कलर रेड, कंट्रोल S प्रेस किया। फ़िलहाल के लिए ये हमें शो नहीं हो रहा। तो इसके बाद हमने इस पे अप्लाई करना है ड्रॉप डाउन जो कंटेंट है। अब जो मेन स्टाइलिंग है वो उसी की है जो मेन्यू ने हमें शो हो रहा है। ये तो फ़िलहाल हमें शो हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें तब ये हमें शो हो। तो अब इसको हम करते हैं स्टाइल डॉट, इसको कॉल करवाते हैं। सिंपली इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई वर्ड्स की मिस्टेक ना हो। तो इस पे जो हमने स्टाइलिंग को अप्लाई करना है, सबसे पहले जो डिस्प्ले है वो नन हो, ताकि ये हमें डिस्प्ले ना हो। जब इस पे माउस का एरो लेके जाया जाए तब ये हमें क्लिक शो हो। डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन हो चुकी है ये। लेकिन जब मैं इसके ऊपर अपना एरो लेके जा रहा हूँ ये शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी इस पे हमने और स्टाइलिंग करनी है। तो ये पोजीशन जो है इसकी हम सेलेक्ट करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो देंगे। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए वाइट, बल्कि ग्रीन दे देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर के बाद है हमारे पास मिनिमम विड्थ हमने इसकी देनी है। मिनिमम हाइट नहीं, विड्थ। मिनिमम विड्थ हम इसकी देंगे 160 पिक्सल देते हैं, 160 पिक्सल। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है बॉक्स शेडो, कि जो शेडो जो हो हमें कौन सा शो हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं उसको नहीं रख रहा। तो जो लास्ट है इसका वो है Z इंडेक्स में, इसका 1, Z इंडेक्स 1। तो इस पे हमने बस ये स्टाइलिंग को अप्लाई करना था। तो अब हम इसको देखते हैं। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। अभी इसके CSS की स्टाइलिंग जो है अभी हमने करनी है। तो अब जो है इसका मेन, उस पर हम आते हैं, डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, और इस पे इसके अंदर जो हमने लिंक्स ऐड किए थे अब हम उनको स्टाइल करेंगे। डॉट ड्रॉप, सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ड्रॉप डाउन कंटेंट को हमने जो है वो स्टाइल कर लिया। इसके बाद हमने जो इसके अंदर हमने जो लिंक का टैग यानी कि ए दिया था, तो अब हम उसको जो है वो स्टाइल करेंगे। स्टाइल करेंगे सबसे पहले इसका जो फ्लोट है हम उसको करते हैं नन, फ्लोट नन।
तो उसके बाद इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं ब्लैक। नेक्स्ट लाइन में हम इसे, अब इसके बाद जो हमारे पास है वो है इसकी जो पैडिंग हमने देनी है, वो पैडिंग हम इस पे अप्लाई करते हैं 12 पिक्सल एंड 16 पिक्सल। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। जो डेकोरेशन होती है टेक्स्ट की, वो हम इसकी नन रखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक की शक्ल में हमें ये डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पहले जो था वो हमने इसे डिस्प्ले नन किया था ताकि हमें ये शो ना हो, तो अब हमने इसको डिस्प्ले ब्लॉक। तो इसके बाद डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद जो टेक्स्ट अलाइन है वो हम इसकी लेफ़्ट करेंगे, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट करने के बाद इसके बाद अब हमने इस पर होवर्स को अप्लाई करना है। जैसे हम इसके ऊपर एरो को लेके जाएं तो हमें ये इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो। इससे पहले हमें अभी इसे देख लेते हैं कि वेब ब्राउज़र में हमें ये किस तरह शो हो रही है। तो इस पर कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि ये जो है ये इसका बैक वर्क है। अब हम इस पे होवर्स को अप्लाई करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले जो है वो करना है इसका जो बैकग्राउंड कलर, जैसे हम इसके ऊपर एरो को लेके जाएं क्या शो हो। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका रखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। बैकग्राउंड कलर रेड के बाद और इस पे हमने जो अप्लाई करना है वो नेक्स्ट जो है ड्रॉप डाउन, होवर ड्रॉप डाउन कंटेंट पे हमने डिस्प्ले ब्लॉक जो है हमने उसको राइट करना है। वो ये हमारा लास्ट स्टेज। यहाँ मैं सबसे पहले अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो ड्रॉप डाउन पे होवर हमने लगाना है। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन लिखता हूँ, ड्रॉप डाउन, और उस पर हमने अप्लाई करना है होवर। इसके बाद हमने ड्रॉप डाउन कंटेंट और ड्रॉप डाउन की जो स्टाइलिंग है वो सेम है, तो सिर्फ इस पर अप्लाई करना है डिस्प्ले ब्लॉक। हम इनको इकट्ठा ही राइट कर लेते हैं। तो स्पेस दे के मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ड्रॉप डाउन कंटेंट, ड्रॉप डाउन कंटेंट। इसके अंदर जो है डिस्प्ले ब्लॉक के टैग को मैं लगाऊंगा। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब जाके हम इसे वेब ब्राउज़र में देखते हैं कि हमें किस तरह शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू थी वो हमें कुछ इस तरह से शो हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो वाइट कलर के इसके जो शो हो रहे हैं कि ये ना हो, ये पूरा ही ब्लैक हमें शो हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके सबसे ऊपर में बॉडी के टैग को कॉल करवा के वहाँ पे उसकी जो मार्जिन पैडिंग है उसको 0 पिक्सल कर दूंगा। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल एक क्लियर जो शो हो रही है नेविगेशन बार हमें। तो जैसे मैं इसके ऊपर ड्रॉप डाउन के ऊपर एरो को लेके जाऊंगा तो हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होने लग गई है। तो हमने इस पे कलर रखा था, जैसे हमने ड्रॉप डाउन में लिंक 1 लिंक 2 रखा है, जैसे हम इसके ऊपर माउस के एरो को लेके जाएंगे तो इसका भी कलर चेंज होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो
अल्लाह हाफिज़।